सर, केस टेकअप होना ना होना वो तो उस दिन की परिस्थितियों पे निर्भर करता है ना। अभी से भविष्यवाणी बता देना कि केस ही टेकअप नहीं होगा, यदि इतने बड़े ज्ञाता लोग हैं तो फिर मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो तो जब 3 दिसंबर को, उससे 1-2 दिन पहले कॉज लिस्ट आएगी, कॉज लिस्ट में किस कोर्ट में किस जज साहब के अंदर में वो सुना जाएगा, ये सब की जानकारी मिलेगी। और कौन क्या भविष्यवाणी कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा सर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने काम से मतलब है। और हमने आपको कई बार कहा है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग अब अंधे भी बन जाते हैं, गूंगे भी बन जाते हैं, कभी कभी बहरा भी बनना पड़ता है। तो चूंकि संगठन का काम है सबको समझा पाना, सबको संतुष्ट कर पाना। अब कुछ लोगों का कहना है कि आप ट्रांसफर के लिए क्यों लगे हैं। अरे भाई, संगठन के हम अध्यक्ष हैं, हमको तो सारे अनुदेशक को लेकर चलना है ना। कुछ लोग कहते हैं बताइए आप 3,000 लोगों के लिए पीछे पड़े हुए हैं, 3,000 लोगों की बड़ी चिंता है। अरे वो 3,000 लोग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमको तो सबको लेके चलना है ना। हमको तो ऐसा काम करना है कि जिससे हमारा एक एक अनुदेशक का भला हो। चूंकि हम किसी एक की बात नहीं कर सकते, हम तो सबकी बात कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ होता क्या है, अब किसी को ट्रांसफर नहीं चाहिए तो वो कहता है कि आप ट्रांसफर की बात क्यों कर रहे हैं। कोई किसी को अंतर जनपदीय नहीं चाहिए तो कह रहा आप अंतर जनपदीय की बात क्यों करते हैं। तो यहाँ पे तरह तरह की सर बातें हैं, तरह तरह की बातें आती है हम लोग के पास भी। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि आप महिलाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात बहुत करते हैं। अरे भाई, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी महिला बहन है। उनको भी यदि सुविधा मिल जाए, वो अपने ससुराल में चले जाए, तो इसमें हम लोग का क्या नुकसान है। हम लोग के लिए तो अच्छी बात है ना कि हमारा एक एक अनुदेशक सुरक्षित हो, हमारा एक एक अनुदेशक का पैसा बचे, हमारा एक एक अनुदेशक की जिम्मेदारियां कम हो। तो ये तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ लोग केवल चाहते हैं कि हमारा क्या फायदा होगा इससे। तो इस प्रकार के भी मानसिकता के बहुत लोग हैं। तो क्या करिएगा, सबको लेकर हम लोग को चलना है। हम लोग की सबकी समस्या का समाधान करना है। हमारा एक एक अनुदेशक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण, उद्यान हो, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ यही जानता हूं कि वो मेरा अनुदेशक है। किस विषय का है इससे भी मुझे नहीं मतलब है, किस जाति का है इससे भी मुझे नहीं मतलब है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, किस क्षेत्र का है, किस जनपद का है, किस ब्लॉक का है, इस सब से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि वो हमारे लिए अनुदेशक है। हमको अनुदेशकों का भला कैसे हो इस पे काम करना है, अनुदेशकों का मान सम्मान कैसे वापस हो, हमको इस पे काम करना है। बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को कभी कभी अंधा भी बना लेते हैं, कभी कभी बहरा भी बना लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो कभी कभी गूंगे भी बन जाते हैं सर। जी सर। बनो बहरे बनो विक्रम, मुझसे तो मेरा तो सबसे बात होती है और मैं सबको जवाबदेही तय करता हूं, सबको बात भी करता हूं। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैंने सैकड़ों लोगों की तो जान सुरक्षित करने का काम किया है, ज्यादा नहीं बचा पाए। लेकिन वो लोग बात करें जो एक व्यक्ति की मौत पर भी उसके परिवार से मिलने नहीं जाते, वो किसी भी संगठन के नेता। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब मैं देखता हूं, मेरे पास फोन आता है। मैंने एक दिन फोन में आपको बताया कि ऐसे ऐसे एक मैनपुरी घटना थी, उनकी बेटियां स्वास्थ्य से दिक्कत कर रही हैं। मैंने शिव कुमार शुक्ला जी से कहा पता करके बताइए, उन्होंने दूसरे दिन पता करके बताया। लेकिन हो सकता है बहुत नेता
या बहुत लोगों के पास शिवकुमार शुक्ला जी भी न पहुंचे हों, बहुत लोगों से विश्वनाथ कुशवाहा जी ने भी बात न की कर पाई।